स्क्विड गेम के दूसरे सीजन की बहुत दिनों से चर्चाएं सुनने को मिल रही है। मतलब जब से पहला सीजन खत्म हो गया है और दूसरे सीजन की टीजर आउट हो चुके थे। दिसंबर महीने के 26 तारीख को स्क्विड गेम के दूसरे सीजन को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है। स्क्विड गेम के पहले के सीजन की तरह ही दूसरे सीजन में भी उतनी ही चित्तथरारक कहानी देखने को मिल रही है। दूसरा सीजन आपको हो सके उतना हर एक इवेंट पे एंगेज रखता है, अटैच रखता है। तो ऐसे में क्या वाकई में दूसरा सीजन देखने लायक है? वो कौन सी बातें हैं जो दूसरे सीजन को देखने लायक बनाती है? डायरेक्टर कहानी को शेप देने में कहाँ पे कम ज्यादा हो गया है? इन सभी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले कहानी से शुरुआत करते हैं। पहले के सीजन में लगभग 456 खिलाड़ियों में ये जानलेवा खेल खेला गया था। इस जानलेवा खेल में अगर खिलाड़ी किसी कारणवश हार जाता है तो एक तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसे मार दिया जाता है। स्क्विड गेम के पहले सीजन की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे खेल और भी ब्रूटल होता जाता है और हैवानियत का नंगा नाच तो तब होता है जब 456 में से 455 खिलाड़ी मार दिए जाते हैं। बस इन सब के बीच में 456 नंबर का खिलाड़ी ही बचाया जाता है। वही बचा हुआ प्लेयर फिर से स्क्विड गेम के दूसरे सीजन में वो ही जानलेवा खेल खेलने के लिए वापस जाता है। दूसरे सीजन की शुरुआत ही सर पे कर्जा लिए घूमने वाले लोगों से होती है जो उस कर्जे से मुक्त होने के लिए जान को जोखिम में भी डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात रहते हैं मौत के उस तांडव की, लेकिन इस बार नया खेल और नए नियम होते हैं। नए टास्क को फेस करते हुए दूसरे सीजन में अब कौन जीतेगा? कैसे कह सकते कि जो जिएगा वो जीतेगा या जो जीतेगा वो जिएगा? नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुके स्क्विड गेम के इस दूसरे सीजन में लगभग 7 एपिसोड है और लगभग सबका रन टाइम 1 घंटे के आसपास आ जाता है और सातों एपिसोड को एक ही साथ में रिलीज भी कर दिया गया है। जब कोई इंसान मजबूरी में फंस जाता है तो समाज, उसके दोस्त, दुश्मन भी उसके मजबूरी में फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसी मजबूरी के कारण कुछ लोग कुछ भी कर गुजरते हैं और समाज भी ऐसे ही तंग हालातों में फंसे लोगों को पूरी तरह से निचोड़ के लेता है। और इसी बात को कहानी में बढ़िया तरीके से मिक्स करते हुए इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। मौत का एक खूनी खेल खेलने के लिए इन सभी खिलाड़ियों के साथ में एक कपल भी आ चुका है। ये सीरीज की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते रहती है ये खूनी खेल और भी रंगीन होता जाता है और एक के बाद एक मौतें दिखना चालू हो जाती है। कहानी के हिसाब से अगर तुलना की जाए तो पहला सीजन कभी भी दूसरे सीजन से बड़े ही लगता है। दूसरे सीजन में और भी स्पेशल और अलग दिखाया है, ऐसा कहीं पे भी आपको फील नहीं होता है। कहीं कहीं पे इस सीजन के एपिसोड देखते हुए आप जरूर बोर हो जाते हो। दूसरे सीजन में ली जंग जू, अरे भाई इनके नाम तो सीधे मुंह से बाहर निकलते भी नहीं है और मैं भी इन नामों को स्किप करते हुए आपको जरूर ये बताना चाहता हूँ। स्क्विड गेम के दूसरे सीजन में जिस भी कलाकार ने काम किया है उस प्रत्येक कलाकार ने अपनी भूमिका को, अपने पात्रों को पूरी तरह से न्याय देने की कोशिश की है। यहाँ पे मैं ली जंग जेई का अभिनय के लिए विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा। दूसरे सीजन के बारे में इतनी सारी बातें बढ़े हैं तो डायरेक्टर के डायरेक्शन को भी सलाम करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ये बात अलग है कि दूसरे सीजन से जो भी अपेक्षाएं थी वो कहीं पे भी उतने लेवल तक पूरी नहीं होती हुई दिख रही है। जिस काम को बढ़िया कहते हैं वो बात पहले ही सीजन में खत्म हो गई है ऐसा लगता है। अगर दूसरे सीजन को आप सेपरेट कहानी और सेपरेट सीजन के तौर पे देखेंगे तो जरूर एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। स्क्विड गेम की वेब सीरीज ओरिजिनली दक्षिण कोरिया में 2021 में रिलीज की गई थी जो पूरे वर्ल्ड वाइड में उसकी कहानी के यूनिक कंसेप्ट के कारण बहुत ही पॉपुलर बन गई। तो दोस्तों स्क्विड गेम के दूसरे सीजन के बारे में आपके क्या विचार है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए ऐसे ही वेब सीरीज के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।